कुछ लम्हे बस यूं ही नहीं हो जाते, वो आहिस्तगी से खुलते हैं, जैसे वो पहले ही से कहीं इंतजार कर रहे हों। खामोशी से, सब्र के साथ, यहां तक कि आपके आसपास हर चीज यूं महसूस होने लगती है जैसे सांस रोके खड़ी हो। उस रात मैंने वो खामोशी महसूस की थी, वो खामोशी जो बताती है कि कुछ बदलने वाला है और उसके बाद वापसी मुमकिन नहीं रहेगी। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि उस रात क्या हुआ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो मैं शेयर करने जा रही हूं वो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा लम्हा है जो ख़त्म होने के बाद भी मेरे साथ रहा। सब कुछ बहुत सादा अंदाज में शुरू हुआ था। बरामदे की लकड़ियां अभी तक गर्मियों की शाम की धूप से गर्म थीं। सुनहरी रोशनी लकड़ी पर फैली हुई थी और शाम आहिस्ता आहिस्ता रात में बदल रही थी। मैंने अभी तक लाइट नहीं जलाई थी। शाम की मध्यम रोशनी ज्यादा नर्म महसूस हो रही थी, ज्यादा पुरसुकून। सीढ़ियों के पास एक गत्ते का डब्बा रखा था, बज़ाहिर आम सा, मगर ना जाने क्यों उसमें एक अजीब सी संजीदगी महसूस हो रही थी। और जब मैं बाहर निकली, वो पहले ही वहां मौजूद था। एथन, फटी हुई जीन्स, सादा सफ़ेद टी शर्ट और वो आधी सी मुस्कुराहट हमेशा कम आती थी जब वो मुझे अपनी तरफ देखते हुए पकड़ लेता। वो डब्बे के करीब झुका हुआ था, जैसे उसमें कोई राज छुपा हो। मैं दरवाजे के साथ टेक लगाकर खड़ी हो गई। चूंकि तुम पहले ही वहां हो, मैंने हल्के मजाक में कहा, क्या आप उसे अंदर ले आओगे? उसने सर उठाया। उसकी आंखें ढलती रोशनी में चमक रही थीं। वो परेशान नहीं हुआ, बस खामोशी से खड़ा हुआ और आसानी से डब्बा उठा लिया। और जब वो मेरे पास से गुजर कर अंदर आया, उसका कंधा मेरे कंधे से छू गया, बस एक लम्हे के लिए। लेकिन ना जाने क्यों वो लम्स हादसाती महसूस नहीं हुआ। उसके बाद घर की फजा बदल गई, ज्यादा खामोश, ज्यादा गर्म। उसने डब्बा मेज के पास रखा और इधर उधर ऐसे देखा जैसे उसे समझ ना आ रही हो कि कहाँ खड़ा हो। पानी? मैंने आम अंदाज में पूछा। जरूर, उसने नरम आवाज में जवाब दिया। जब मैं फ्रिज की तरफ बढ़ी, मुझे उसकी नजरें अपने ऊपर महसूस हो रही थी। ऐसे नहीं कि मैं बेआराम हो जाऊं, बल्कि ऐसे कि मैं अपनी हर हरकत से बाखबर हो जाऊं, हर सांस से, हर आवाज से। मैंने उसे पानी दिया और जब हमारी उंगलियां एक दूसरे से छुईं, एक छोटी सी चिंगारी मेरे अंदर दौड़ गई, अचानक, तेज, और अगले ही लम्हे गायब, मगर अपने पीछे हरारत छोड़ती हुई। अच्छी जगह है, उसने आहिस्ता से कहा। शुक्रिया। मैं काउंटर से टेक लगाकर उसे देखती रही। आज कहीं जल्दी तो नहीं जाना? उसने हल्का सा सर हिलाया। नहीं, जब तक जरूरत न पड़े। और फिर हमारे दरमियान की खामोशी बदल गई। वो अजीब नहीं थी, बल्कि ऐसी जैसे हवा में बिजली तैर रही हो। तुम हमेशा इतनी देर रुकते हो? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। वो भी मुस्कुराया। सिर्फ तब जब खुशामदीद हो। मैं पीछे नहीं हटी। जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उस खामोशी में अल्फाजों से कहीं ज्यादा बातें हो रही थी। उसने हाथ बढ़ाया। उसका हाथ मेरे हाथ के करीब आकर रुक गया। हम एक दूसरे को छू नहीं रहे थे, मगर इतने करीब जरूर थे कि कशिश महसूस हो सके। फिर उसकी छोटी उंगली मेरी उंगली से हल्के से टकराई। बस एक लम्हा, मगर मेरा दिल जैसे लड़खड़ा गया। अभी तक तुमने हद पार नहीं की, मैंने सरगोशी में कहा। उसकी नजरें मेरी आंखों से मिली और कुछ बदल गया। आहिस्ता से उसने मेरा हाथ थाम लिया। उसका अंगूठा नरमी से मेरी जिल्द पर हरकत करने लगा। वो लम्स इतना सादा, इतना मोहतात कि तकरीबन मुकद्दस महसूस हो रहा था। पॉज। फिर उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। उसका दूसरा हाथ मेरी कमर के करीब आकर ठहर गया। ना जबरदस्ती, ना मुतालबा, बस मौजूद। मेरी धड़कन तेज हो गई। मैं उसे अपने कानों में सुन सकती थी। क्या तुम पर्दे बंद कर दोगे? मैंने धीमी आवाज में पूछा। वो खामोशी से कमरे के दूसरी तरफ चला गया। पर्दों की रिंग्स के सरकने की आवाज उस खामोशी में गैर मामूली तौर पर बुलंद महसूस हुई। मैंने अपने गले का लॉकेट छुआ, खुद को संभालने के लिए, और जब मैं पलटी,
वो पहले से ज्यादा करीब खड़ा था। मेरा हाथ बेख्तियार उसके कॉलर बोन के करीब जा रुका। एक लम्हे के लिए हम दोनों नहीं हिले। फिर उसने नरमी से मेरे कंधे को थाम लिया और फिर हमारी होंठ मिल गए। ये जल्दबाजी नहीं थी, ना हिचकिचाहट। ये एक नरम पुरसुकून बोसा था, ऐसा जो सवाल पूछता है, लफ्जों के जवाब पा लेता है। जब वो पीछे हटा, हमारी पेशानियां अब भी एक दूसरे से लगी हुई थी और उस लम्हे में ऐसा लगा जैसे वक्त रुक गया हो। उसकी आंखें मेरी आंखों में कुछ ढूंढ रही थीं। शायद इजाजत, शायद यकीन। मैंने हल्का सा सर हिलाया, खामोशी से, जैसे कह रही हूं ये ठीक है। हम लिविंग रूम में आकर बैठ गए। सोफा वही था, घर भी वही था, मगर अब कुछ भी पहले जैसा महसूस नहीं हो रहा था। खामोशी हमारे दरमियान मौजूद थी, मगर ये खाली खामोशी नहीं थी, ये मुकम्मल थी, जिंदा थी। मेरा हाथ उसके हाथ में था और हम दोनों जानते थे कि कुछ हमेशा के लिए बदल चुका है, क्योंकि कभी कभी जिंदगी के सबसे खामोश लम्हे ही सबसे ज्यादा देर तक दिल में रह जाते हैं। और एक बार जब आप किसी को वाकई महसूस कर लें, तो फिर उस खामोशी में वापस जाना मुमकिन नहीं रहता जो उससे पहले थी।